नमस्कार। आज सवालों से घोटालेबाजों की गैंग को सुलगाएंगे और ममता दीदी को सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे, क्योंकि इस बार करोड़ों अरबों के शिक्षक भर्ती घोटाले में एक और हसीना नगीना का नाम सामने आया है, जो पार्थ की कैशबाला अर्पिता मुखर्जी से भी खतरनाक है, जिसको लेकर धमाकेदार खुलासा हुआ है। इस मिस्ट्री वुमेन पर हुए धमाकेदार बड़े खुलासे ने टीएमसी नेताओं के पसीने छुड़ा दिए हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि घोटालों में अर्पिता से ज्यादा रोल इस हसीना का रहा है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या इसके घर भी नोटों का पहाड़ छुपा कर रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर हाईकोर्ट में बवाल हो गया है। जज साहब सीबीआई पर भड़के हैं। जज ने सीबीआई को सीधे शिक्षक भर्ती घोटाले के मास्टरमाइंड को घसीटकर कोर्ट में लाने के आदेश दिए हैं। सीबीआई से साफ कहा है कि कुछ भी करो, कैसे भी करो, घोटालेबाजों को घसीट कर लेकर आओ। जज साहब का यह गुस्सा देख ममता बनर्जी बुरी तरह कांप उठी है, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि सलाखों के पीछे जाने का अगला नंबर अब ममता दीदी का है, जिनके खिलाफ सबूत मिलते ही सीबीआई घसीट कर लेकर जाएगी। ममता की गैंग की बुरी हुई हालात पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। कौन है एसएससी घोटाले की नई कैशबाला? क्या अर्पिता के बाद हेमंती के घर मिला नोटों का पहाड़? घोटाले के मास्टरमाइंड को लेकर क्यों भड़के जज? क्या ममता की उल्टी गिनती हुई शुरू? इन सवालों ने बंगाल का सियासी पारा हाई कर दिया है, क्योंकि अब घोटाले में सामने आए हेमंती के नाम ने ममता के घर में तहलका मचा दिया है। हेमंती इस घोटाले की ऐसी किरदार है जो टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं को ले डूबेगी। आगे धमाकेदार खुलासा करे उससे पहले कौन है ये हेमंती, कैसे घोटाले से जुड़ा है हेमंती का नाम, चलिए खुलासा करते हैं। दरअसल कोलकाता शिक्षक भर्ती घोटाले में अब पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अभिनेत्री अर्पिता मुखर्जी के बाद लिस्ट में गोपाल दलपति की दूसरी पत्नी का नाम जुड़ा है। भर्ती भ्रष्टाचार मामले में आरोपी कुंतल घोष के मुंह से एक महिला के नाम का खुलासा किया है। कुंतल घोष को भी हाल ही में गिरफ्तार किया गया था। तापस मंडल ने केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने दावा किया था कि उसने शिक्षकों के पद पर अवैध तरीके से नियुक्ति के लिए कुंतल को करोड़ों रुपए दिए थे, जिसके बाद जांच एजेंसी ने कुंतल को रडार पर लिया, सख्ती से पूछताछ की और उसने जो राज उगले उन्हें सुनकर तो अधिकारी भी हैरान रह गए हैं, क्योंकि कुंतल के खुलासे से हेमंती का नाम सामने आया है। हेमंती गोपाल दलपति की दूसरी पत्नी हेमंती गांगुली है। कुंतल घोष के खुलासे के बाद हेमंती की तस्वीर सामने आई है। महिला का ग्लैमर देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वो किसी भी हिस्से में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं है। ये अब तक यही पता चल पाया है कि हेमंती गांगुली एक मॉडल है। ईडी सूत्रों ने बताया कि हेमंती गांगुली का इस घोटाले में बहुत बड़ा हाथ है। घोटाले के पैसे का एक बहुत बड़ा भाग हेमंती गांगुली इस्तेमाल करती थी, यानी उसके ठिकानों से भी नोटों का पहाड़ मिल सकता है। जल्द हेमंती के ठिकानों पर ईडी सीबीआई पहुंचने वाली है। देखना जरूर इस हेमंती के घर से भी नोटों के बंडल मिलेंगे। वहीं पहले ही शिक्षक भर्ती घोटाले में फंसे कुंतल का दावा है कि गोपाल की पत्नी हेमंती है। हेमंती की एक कंपनी है, गोपाल की भी एक कंपनी है। गोपाल और हेमंती अब अलग अलग रहते हैं। गोपाल ने मुंबई में हेमंती की कंपनी को बड़ी रकम ट्रांसफर की, यहाँ तक कि गोपाल की काफी जमीन भी हेमंती के कंपनी के नाम है। कुंतल ने बार बार आरोप लगाया है कि गोपाल दलपति ने एक एजेंट के माध्यम से कुंतल से करोड़ों रुपए मुंबई में अपनी पत्नी की कंपनी के बैंक खाते में ट्रांसफर किए। शिक्षक भर्ती घोटाले में गोपाल दलपति की संपत्ति अब सीबीआई की जांच के दायरे में है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक गोपाल के पास करीब 24 प्लॉट जमीन है। ज्यादातर जमीन गोपाल की पत्नी और पत्नी की कंपनी के नाम है। इतनी जमीन खरीदने के लिए गोपाल के पास पैसा कहां से आया? क्या अरबों की भर्ती भ्रष्टाचार में गोपाल ने इतनी बड़ी संपत्ति कमाई? सीबीआई सूत्रों के मुताबिक गोपाल के पास पूर्व मिदनीपुर, हावड़ा, हुगली समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में
करीब 24 प्लॉट हैं। सीबीआई हेमंती की भूमिका की भी जांच कर रही है। जल्द ये हेमंती जांच एजेंसियों के कब्जे में आने वाली है, क्योंकि इस रहस्यमय महिला ने जांच एजेंसियों को हिला कर रख दिया है। जितनी संपत्ति इसने कमाई है वो घोटाले की रकम से इकट्ठा की गई है। तो अब हेमंती की इस खेल का पर्दाफाश करेगी। तो एक तरफ शिक्षक भर्ती घोटाले में हेमंती की एंट्री से नया ट्विस्ट आ गया है, दूसरी तरफ शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर खुल रही एक एक परतों से हाईकोर्ट के जज आग बबूला हो उठे हैं, क्योंकि अब तक कई सारे आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन सीबीआई की पकड़ से मुख्य अपराधी दूर हैं। सीबीआई के पास मुख्य अपराधी का कोई सुराग नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा कि भक्त के गुरु ही उनके भगवान होते हैं, इसलिए जाइए और पता लगाइए, जानिए इन आरोपियों के गुरु कौन हैं। यानी कोर्ट ने साफ इशारा किया, घोटाले में पकड़े जा रहे तमाम आरोपियों में ये बताना क्यों मुश्किल हो रहा है कि आखिर इस खेल का मास्टरमाइंड कौन था। जल्द ही अब घोटाले में बड़ा धमाका होने वाला है। वहीं कोर्ट ने साफ शब्दों में अब ये बात कह दी है, जिससे इशारा ममता बनर्जी तक जा रहा है। कोर्ट सूत्रों ने बताया कि शिक्षक भर्ती घोटाले में कोई तो बड़ा कनेक्शन है, तो पूरे व्यवस्था को ऊपर से चला रहा है। इसे बड़ी रणनीति के साथ मैनेज किया गया था। इस बीच सीबीआई के पूर्व चीफ उपेन विश्वास पहले ही दिख चुके हैं। गुरु मकड़ी के जाले के बीच में बैठा है और इसके चारों ओर कई बिंदु। कोर्ट ने सीबीआई से उस गुरु को तलाशने की बात कही है। अब इस केस का पूरा इशारा ममता की ओर जा रहा है। हेमंती ही इस खेल का पर्दाफाश करेगी, क्योंकि ये पार्थ की कैश बाला अर्पिता से भी ज्यादा रहस्यमयी लग रही है, जो अभी तक जांच एजेंसियों की पकड़ में कहां है। वहीं दूसरी तरफ इस केस में फंसा कुंतल घोटाला रोजाना नए नए खुलासे कर रहा है। बता दें कि कुंतल घोष का नाम सबसे पहले तापस मंडल ने उठाया था। तापस मंडल ने बताया कि कैसे कुंतल पैसे शिक्षक भर्ती घोटाले में एजेंट के तौर पर काम करता, ना सिर्फ नौकरियों का जुगाड़ करवाता था, बल्कि नोटों के बंडल भी खुद ही पहुंचाता था। जिसके बाद कुंतल को गिरफ्तार किया तो आए दिन इस केस में नए नए खुलासे होते चले गए। ऐसे में दूसरी ओर कुंतल ने बार बार दावा किया कि तापस मंडल अगर बाहर होता तो गवाहों को प्रभावित कर सकता था। ऐसे में अब जो कुंतल ने नए नामों के खुलासे किए हैं, उन्हें जानकर तो ईडी सीबीआई भी हैरान है। अब कोर्ट ने भी इस घोटाले के गुरु को गिरफ्तार करने की बात कही है। देखना यह होगा कि सीबीआई जज साहब की सख्ती के बाद कितनी जल्दी मास्टरमाइंड को जेल में लाकर डालती है। अब बंगाल की दीदी ममता बनर्जी का पूरा खेल हेमंती गांगुली ही बिगाड़ सकती है। तो आगे आगे देखिए कैसे बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में बड़े बड़े खुलासे होते हैं और ममता बनर्जी सलाखों के पीछे जाती है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।